सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड। तो गाइस कैसे सब, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी मस्त हूँ गाइस। तो मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पहाड़ी गूगल। तो गाइस अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है और जो पुराने हैं उनके लिए तो है ही। तो गाइस हमने पूरी स्टॉक मार्केट की एक प्लेलिस्ट तैयार करनी है अभी, ठीक है। मैंने अभी काफ़ी वीडियो बना ली है, ठीक है। अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये चैनल काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो अब भी अगर आप भी स्टॉक मार्केट में परमानेंट यानी पूरे लाइफ टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये पूरा लाइफ टाइम स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसमें सारी आपके लिए ही वीडियो आएगी जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी अपडेट होंगे, जितने भी बात होगी या जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे, सब आपको इस चैनल से मिल जाएंगे, ठीक है। तो गाइज अभी हमने 2-3 दिन पहले हमने स्टॉक मार्केट के बारे में पूरी हिस्ट्री बताई है, ठीक है। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं निफ्टी के बारे में, ठीक है। तो आखिर निफ्टी होता क्या है, आपने काफी सुना होगा। जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं, ठीक है, तो उनको पता होगा थोड़ा बहुत कि निफ्टी क्या होता है। किसी लोगों को तो ज्यादा पता होगा, तो आई होप आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जिनको नहीं पता है वो तो इस वीडियो को बिना स्किप करके हुए नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि अगर आपने बिना स्किप किए हुए ये वीडियो देख ली तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, बाकी अगर आपने हमारी अगर आप नए हो, ठीक है, अगर आप नए स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, ठीक है, अगर आपको जानना है पूरी डिटेल स्टॉक मार्केट की, ठीक है, अगर आपने हिस्ट्री जानी है, ठीक है, तो आप क्या करो, मेरी पहले वाली वीडियो आप देख लो, ठीक है। उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है कि कैसे स्टॉक मार्केट का निर्माण हुआ, शेयर मार्केट का निर्माण हुआ, ठीक है। तो आप, मैं आई कार्ड लगा दे रहा हूँ, ठीक है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है निफ्टी, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि बीएससी और एनएससी में, ठीक है, दो इंडेक्स होते हैं, दो स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स होते हैं। तो बीएससी में होता है सेंसेक्स, ठीक है। तो सेंसेक्स क्या होता है उसकी मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है, उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ पे आई कार्ड लगा दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं जिसको सेंसेक्स के बारे में जानना है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि निफ्टी क्या होता है, निफ्टी की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, और एनएससी में निफ्टी क्या काम करती है, ठीक है। तो हम सब कुछ बताने वाले हैं। तो गाइस आपने सुना होगा निफ्टी, निफ्टी वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है। और ये किस में होता है, एनएससी में होता है, ठीक है। अब एनएससी और बीएससी की भी वीडियो मैंने बना रखी है, आप चैनल में सर्च करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एनएससी के बारे में बताऊंगा थोड़ा, ठीक है। देखो एनएससी क्या होता है गाइस, नेशनल, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और एक होता है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इसका जो निर्माण हुआ था 1872, इसका हुआ था 1992, ठीक है। तो देखो, तो एनएससी और बीएससी के तो अलग अलग इंडेक्स होते हैं, ठीक है। तो बीएससी के बारे में हमने बोला था कि बीएससी में क्या होता है, सेंसेक्स होता है, ठीक है। इसकी वीडियो हम पहले बना चुके हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे निफ्टी। निफ्टी में किस में यूज होता है, एनएससी में, ठीक है। एनएससी में क्या होता है, निफ्टी यूज होता है। देखो ये क्या है, ये निफ्टी का क्या है, स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स, ठीक है। ये एक इंडेक्स है दोस्तों। इंडेक्स क्या होता है, देखो इंडेक्स एक ऐसी मेथड है, एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, कि इंडेक्स क्या होता है, जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना मार्केट में, ठीक है, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप खरीद रहे हो, शेयर बेच रहे हो, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे आप इंटर ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप लॉन्ग टाइम के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। तो जो पूरा ट्रेडिंग का डाटा होता है ना वो ट्रैक करता है इंडेक्स, ठीक है। जितने भी, जो भी पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में जो भी ट्रेडिंग कर रहा है ना, तो जो भी उसका डाटा, ठीक है, आपने देखा होगा जो ट्रेडिंग में चलते हैं ना, ठीक है, स्मॉल कैप, बिग कैप, ठीक है, जो कैंडल्स चलती रहती है, सारा जो ट्रैक करता है इंडेक्स करता है, ठीक है। तो इंडेक्स क्या करता है कि कंपनियों के शेयर, कंपनियों का लॉस, कंपनियों की ग्रोथ, कंपनियों का डाटा, सब कुछ क्या करता है, ट्रैक करता है, ठीक है। ये काम होता है इंडेक्स का, ठीक है। तो इंडेक्स का मतलब यही है कि किसी कंपनी का डाटा ट्रैक करना, उसका प्राइस ट्रैक करना, वो कितनी ग्रो कर रही है, कितना लॉस हो रहा है, ठीक है, सब चीजों ट्रैक करती है, उसी को क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, जो एनएससी के अंदर आता है, ठीक है, जो एनएससी में काम करता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, तो निफ्टी
निफ्टी को कब लाया गया था मार्केट में? 1996, यानी 1996 में इसकी क्या होती स्थापना हुई थी। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, इस इंडेक्स को, निफ्टी इंडेक्स को, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था। अब देखो, जो निफ्टी होता है इसके कुछ टाइप भी होते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कितने टाइप के होते हैं इंडेक्स। देखो, निफ्टी के जो टाइप होते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपने सुना होगा निफ्टी 50, निफ्टी 50। ठीक है, जिन्होंने नहीं सुना वो ध्यान से देखें इस वीडियो को, ठीक है, फिर समझ में आ जाएगा। निफ्टी 50। दूसरा जो होता है वो होता है बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी। ठीक है, तीसरा होता है निफ्टी नेक्स्ट 50। ठीक है, चौथा होता है आईटी निफ्टी। ठीक है, इसके बाद पांचवा होता है, पांचवें नंबर पर है निफ्टी 20, 20 या 20। ठीक है, और फिर इसके बाद होता है निफ्टी 100। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ निफ्टी अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इनके सबके अलग अलग मतलब हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली ये होता है, देखिए, निफ्टी के निफ्टी 50 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मेन रोल करता है निफ्टी का, निफ्टी 50। ठीक है, उसके बाद आता है बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी के बारे में हम आपको अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि बैंक निफ्टी होता क्या है। निफ्टी नेक्स्ट 50। ठीक है, इसके लिए भी हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या होता है। आईटी निफ्टी क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। निफ्टी 20 क्या होता है, ठीक है, इसका भी अलग मतलब होता है। और निफ्टी 100 क्या होता है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन मैंने समझो कि निफ्टी के इतने टाइप होते हैं बेसिकली। ठीक है, अच्छा, तो गाइज निफ्टी का प्रयोग क्यों होता है? देखो, निफ्टी का जो यूज होता है ना, वो क्या होता है कि किसी कंपनी के जो शेयर पे डाटा है ना, उसको ट्रैक करने के लिए निफ्टी का यूज होता है। ठीक है, निफ्टी का यूज होता है। देखो, शेयर मार्केट क्यों, मतलब शेयर मार्केट को लोग क्यों यूज करते हैं? ठीक है, देखो, शेयर मार्केट ऐसा होता है जिसमें देश के जो सारी कंपनीज होती है ना, ठीक है, वो अपनी ग्रोथ के लिए ना क्या करते हैं, ठीक है, अपने शेयर बेचते हैं, यानी अपना कुछ ऑनरशिप बेचते हैं। ठीक है, अपना कुछ हिस्सा बेचते हैं किसी दूसरे को, उससे कुछ पैसा लेके अपनी कंपनी का क्या करते हैं, ग्रोथ बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कंपनी के अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग मेथड होता है। ठीक है, तो जो निफ्टी होता है ना, निफ्टी, ठीक है, ये क्या ये ना फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, कैपिटलाइजेशन। ठीक है, इस मेथड पे ये काम करता है। ठीक है, फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन पे क्या करता है, ये वर्क करता है। ठीक है, इस मेथड पे ये वर्क करता है। देखो, फ्री फ्लोटिंग क्या होता है, माना बात किसी कंपनी के पास 1000 शेयर है। ठीक है, तो वो आपको 400 शेयर क्या करता है, मार्केट में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, मतलब उतारता है, और वो क्या करता है, जो अपने जो शेयर है वो किसी को भी बेच सकता है। ठीक है, तो उस मेथड पे क्या करता है ये उसी को कहते हैं फ्री फ्लोटिंग। ठीक है, यानी कंपनी अपना हिस्सा क्या करती है, कुछ लोगों को क्या करती है, देती है कि आप कुछ हिस्सा लो और आप हमें क्या करो, हमारे ऊपर क्या करो, कुछ इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो होता फ्री फ्लोटिंग। ठीक है, और जो निफ्टी है ना, निफ्टी, वो सबसे मेन रोल क्या करते हैं कि जो देश की टॉप 50 कंपनीज है, टॉप 50। ठीक है, टॉप 50, जो टॉप 50 कंपनी है ना देश की, ठीक है, इस पर निफ्टी ज्यादा काम करता है। ठीक है, जिसका मतलब, जिसे हम क्या कहते हैं, निफ्टी 50। ठीक है, निफ्टी 50, क्योंकि एनएससी में लगभग 1900 से ऊपर की कंपनी क्या है, रजिस्टर्ड है। ठीक है, जो 1900 से ऊपर की कंपनियां क्या करती है, ट्रेडिंग करती हैं। ठीक है, एनएससी में, तो एनएससी में जो टॉप 50 कंपनीज है ना, उनका पूरा डाटा को ट्रैक करता है निफ्टी इंडेक्स। ठीक है, निफ्टी इंडेक्स। ठीक है, ये क्या है, एक एनएससी का क्या है, इंडेक्स है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स कहते हैं इसको। ठीक है, ये क्या करता है कि जो एनएससी में जो टॉप 50 कंपनीज है ना,
उनका डाटा ट्रैक करता है, ठीक है, उनकी गणना करता है, ठीक है, वो किस मेथड पे काम करते हैं, ठीक है, उनकी जो कैंडल है वो शो करता है, ठीक है, और कौन से शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, आज कौन सी की घट रही है, कौन सी कंपनी लॉस में जा रही है, कौन सी कंपनी ग्रोथ हो रही है, सब चीज का ट्रैक करता है ये निफ्टी इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें जो मेन रोल होता है निफ्टी 50 का होता है, ठीक है, जो मेन रोल होता है वो होता है निफ्टी 50 का। देखो, क्योंकि देखो ये क्या करता है, जो टॉप 15 जो कंपनियां है ना, वो हमारे लगभग 13 सेक्टर से ही आते हैं, ठीक है, जो हमारे 13 सेक्टर हैं, ठीक है, उसमें से ही हर सेक्टर से ही इसमें टॉप 50 कंपनीज ये ट्रैक करता है, ठीक है। यानी जिस कंपनी के शेयर बढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी जिस कंपनी की ग्रो हो रही है, ठीक है, वो आपको सबसे पहले वो क्या करेगा, शो करेगा। क्यों? क्योंकि उस कंपनी से क्या हो रहा है कि हमारे देश का क्या है, रोजगार बढ़ेगा, ठीक है, और हमारे देश का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो वो उसी कंपनी को क्या ट्रैक करता है और उस कंपनी को और बढ़ाने के लिए क्या करता है, वो पूरा डाटा शो करता है कि इस कंपनी की क्या ग्रोथ हो रही है, और जो कंपनी लॉस में जा रही है टॉप 50 में, उसका भी वो दिखाता है कि इसका प्राइस गिर रहा है, इसका प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। तो पूरा क्या करता है, पूरा डाटा शो करता है, यानी पूरा जो डाटा ट्रैक करता है टॉप 50 कंपनी का, इसे ही कहते हैं हम, क्या कहते हैं, निफ्टी 50, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। देखो, तो इसमें जो हमारे जो सेक्टर होते हैं, देखिए, चाहे वो फाइनेंशियल होता है, ठीक है, चाहे फाइनेंस से हो, चाहे हेल्थ से हो, ठीक है, चाहे हमारा टेक्नोलॉजी से हो, ठीक है, चाहे हमारा वो होते प्रयोगशाला यानी, ठीक है, लाइब्रेरी से हो, ठीक है, मतलब जो हर सेक्टर से क्या आते हैं, इसमें जो टॉप कंपनीज है ना, ठीक है, तो उसको ट्रैक करता है, ठीक है। तो जैसे इसमें कंपनीज आते हैं, टाटा मोटर्स हो गए, ठीक है, अडानी स्पोर्ट्स एंड ग्रुप हो गया, ठीक है, अडानी ग्रुप हो गया, अडानी एंटरप्राइजेज हो गए, ठीक है, और आयसर मोटर्स हो गया, ठीक है, बजाज फाइनेंस हो गया, LIC हो गया, SBI बैंक फाइनेंस हो गया, ठीक है, HDFC हो गया, महिंद्रा कोटक बैंक हो गया, यानी जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, टॉप 50 की जो कंपनी होती है, ठीक है, वो क्या करती है, जो व्यापार करती है, ठीक है, वो अपना पैसा जो है अपने शेयर जो बेचती है मार्केट में, ठीक है, उनको ट्रैक करता है निफ्टी इंडेक्स, ठीक है। तो उन सबके क्या करता है, गणना करता है। तो आपको मेन समझ आ गया होगा कि निफ्टी क्या होता है, ठीक है। इसमें मेन रोल क्या होता है हमारा, कि निफ्टी 50 है, ठीक है, कि जो ये हमेशा निफ्टी क्या होता है, ये निफ्टी 50 पे ही नजर रखता है, ठीक है, कि हमारा जो प्रेजेंट का टाइम है वो 50 टॉप की कौन सी कंपनी जो जो ग्रो कर रही है, ठीक है, अभी हमारे जो प्रेजेंट में है वो 50 कौन सी टॉप की कंपनी है जो ग्रो कर रही है, तो उन कंपनियों को क्या करता है, ट्रैक करता है, जिसे कहते हैं निफ्टी 50 या निफ्टी इंडेक्स, ठीक है। तो निफ्टी इंडेक्स NSE में यूज होता है, ठीक है, जो सेंसेक्स है वो BSE में ही यूज होता है, ठीक है। तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको भी सीखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है, और एकदम से आप इन्वेस्ट नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आप एकदम से इन्वेस्ट करोगे, बिना नॉलेज आप इन्वेस्ट करोगे, तो आपको लॉस भी हो सकता है, ठीक है। और मैं दूसरी बात बता दूं कि जो NSE की ग्रोथ है ना, वो BSE से कहीं ज्यादा है, ठीक है। जो BSE की ग्रोथ है ना, वो NSE की ग्रोथ से कम है, ठीक है, मतलब इसकी ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा है और इसकी ग्रोथ अभी कम है, ठीक है। इसलिए इसमें टॉप, अरे BSE में आपको पता है कि टॉप 30 कंपनियों का एनालिसिस होता है, इसमें होता है टॉप 50, ठीक है। तो BSE के सेंसेक्स के बारे में नहीं बता रखा है, ठीक है, इसमें टॉप 30 जो कंपनियां होती है, ठीक है, उसका एनालिसिस होता है, लेकिन जो NSE के जो टॉप 50 जो कंपनी होती है उसका एनालिसिस होता है, ठीक है। ये जो निफ्टी होता है उनके डाटा को ट्रैक करता है, ठीक है, कि बाय द वे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, भाई आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो कंपनी टॉप 50 में आएगी, ठीक है, टॉप 50 में आएगी, ठीक है, तो ये जो है ये पूरा डाटा आपको बताएगी, ठीक है, पूरा ट्रैक आपको बताएगी, पूरा अपडेट रहेगी उन टॉप 50 कंपनियों के साथ, ठीक है। और जैसे आपने इन्वेस्ट किया है तो ये आपको बता देगी कि इसका प्राइस क्या है, बढ़ रहा है या इसका प्राइस घट रहा है, ठीक है, इसके शेयर बढ़ रहे हैं, मतलब अगर इसका शेयर अगर बढ़ेंगे तो इसका प्राइस भी बढ़ेगा, अगर शेयर घटेंगे, ठीक है। तो वो ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग पे बात होती है, ठीक है, कि बाजार में मार्केट किस हिसाब से चल रहा है, यानी कौन सा फील्ड किस हिसाब से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको बताता है निफ्टी। तो आई होप आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अगर कुछ आपके मन में क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या होगा, ठीक है, इसमें हमारे कुछ बैंक होते हैं, उन बैंकों को मैं आपको बताऊंगा कि बैंक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है, इससे कुछ मिला होगा, थोड़ा बहुत आपको तो जानने को मिल गया होगा कि निफ्टी क्या चीज होती है, ठीक है। बाकी अगर आप डिटेल्स लेना चाहते हैं, पूरा डिटेल्स, ठीक है, तो आप व्लॉग देख सकते हो, ठीक है, व्लॉग में पूरा डिटेल होता है लिखा हुआ, ठीक है। बाकी आपको थोड़ा बहुत तो आ गया होगा, ठीक है। देखो निफ्टी का मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, ये किस बेस पे काम करता है, ठीक है। देखो इसका जो फॉर्मूला होता है, सूचकांक
सूचकांक मूल्य इक्वल टू वर्तमान बाजार मूल्य, वर्तमान बाजार मूल्य अपॉन 1000 इंटू, ठीक है, 1000 इंटू आगे क्या था, आधार बाजार पूंजी, ठीक है। इस फॉर्मूले में काम करता है, ठीक है। सूचकांक मूल्य वर्तमान, सूचकांक मूल्य इक्वल टू वर्तमान बाजार मूल्य अपॉन 1000 इंटू आधार बाजार पूंजी, ठीक है। देखो हमेशा जो निफ्टी 50 है ना, वो 1000 से स्टार्ट होता है, 1000 से, ठीक है, 1000 से अंक से स्टार्ट होता है ये, ठीक है। देखो ये इसका क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है, वर्तमान बाजार मूल्य, ठीक है, 22,753। भाई अभी जो निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है, जो निफ्टी का जो शेयर का प्राइस है वो 22,753 रुपए, ठीक है। तो ये है भाई निफ्टी के बारे में, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अगर कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड अगर कमेंट करना है, ठीक है, तो कमेंट कर दीजिए। कुछ भी आपको क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को या सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है, क्योंकि ऐसी वीडियो इसमें आपको देखने को मिलेगी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, यानी ऑनलाइन पैसे कैसे कमाना है, ये सारी चीजें आपको इस चैनल में मिलने वाली है। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं एक नई नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।